आइए मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं और कहना चाहता हूं बस इतना कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। अब जिम्मेदारी इस बरसते हुए पानी में आपकी बढ़ जाती है जो पानी टेंट के नीचे बैठे हैं। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। कुछ नया ढंग हो, बहुत बड़ी। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है। हाँ, सबसे कठिन समय में कवि कविता पाठ कर रहा है और आप सुन रहे हैं, बड़ी बात है। बस तालियां आपकी मंच तक आती रहे। साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ, इतने अच्छे बारिश में भी साउंड बढ़िया हो गया आपका। ढका हुआ होने के बावजूद, ढका होने के बाद भी आवाज इतनी अच्छी जा रही है। और आदरणीय भाई साहब, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी तिवारी जी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो उसको भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, विधायक जी यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। हाय हाय। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। हाँ। और आप कल्पना कीजिएगा अगर ये डांस करेगा दृश्य कैसा होगा। काय का दृश्य होगा? पुष्पा का हीरो तो मेरे जैसा ही था। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर आया तो एक लड़का कहने लगा वो पुष्पा का हीरो आ गया। अभी साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई और सालियां कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली हट, काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए मैं एक दिनेश की उपस्थिति में जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, आज मैं एक सार्वजनिक रूप से एक दरख्वास्त करता हूं। आप यहाँ पे, आप बड़े लोग हैं, आपके पास शक्तियां हैं, एक ऐसा डोम बनवा लीजिए जिसमें बारिश भी आ जाए तो 400-500 लोग बैठ सके अनुशासन के साथ में। मैं चाहता हूं एक बार आप जरा तालियां बजा के मोहर लगा दीजिए, ये बात आगे तक पहुंचाए। इच्छा होती है तो काम हो जाएगा। अगली बार जब मैं कभी आऊं तो यहाँ पे 400-500 का डोम। देखिए और कुछ नहीं है, हमारी यहाँ पास में कवियत्री बैठी है, इसका मेकअप सारा धुल गया है, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि शुभम त्यागी है ये। चलो खुल गया पानी, अब आ जा। अरे आ जा। अरे अरे तू इतनी मेहनत मत कर। मेरी कंडीशन ऐसी है। बारिश रुक गई है, आप बैठ सकते, रुक गई है। मेरी तो कंडीशन ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है। आ जाओ, बारिश रुक गई, आ जाओ, बारिश रुक गई, अब आ जाओ थोड़ा सा, अब आ जाओ। सुजलाम सुफलाम मलिया, आ जाओ अशोक, तुम भी आ जाओ, बारिश रुक गई है। जब जब बारिश आती है अशोक उधर चला जाता है।
हाँ ये आपके क्या, सामने ये पानीदार कवि है इसलिए। अब आपके सामने सुजलाम सुफलाम मले से विकलांग हाँ, कभी खड़ा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश यार, कितने प्यारे लोग हैं, जो कहते हैं मान लो। हाँ वही, हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप कैसे खड़े आ जाओ ना यार आप में। हाँ मेरी तो कंडीशन ही ऐसी, लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। हाँ हाँ बहुत सारे मुझे देखकर मालूम कैसा कहते हैं, बहुत सारे मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है, वाह करो। हाँ वाह। क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। हाँ मस्ती लेना आनंद का कवि हूं। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। बहुत अच्छे, वाह दिनेश वाह। हाँ, कोई दोस्त का नहीं है। अभी तिवारी जी के साथ में चला गया मुंबई कवि सम्मेलन करने के लिए, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। मालूम होता है होली के समय ट्रेन में मांगने वाले आते हैं, वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। वो ट्रेन में मांगने वाला गए तिवारी जी के पास में, होली की बख्शिश दे दो। इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया, वो अगले डब्बे में चला गए। इनको बड़ा गुस्सा है, बोले इधर आओ कुछ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी की से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे हम दिनेश देसी की से पैसे नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। टेंशन मत लीजिए। अच्छा मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद का हिलोर देता हुआ संवेद भरा लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। मुंडी मत हिला, उसका खाता खुलवा दिया अलग। हाँ अच्छा है, अच्छा। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हाय हाय क्या लहराया है। हाँ टेंशन मत लो, काय का बढ़िया भूपेन भैया। हाँ उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन मत लीजिए। अच्छा सुबह राव जी झगड़ा हो गया, अशोक भैया सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए साहब। कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये, जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। बाबूजी वो आपके जमाने में, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे यहाँ गणेश उत्सव नवरात्रि में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है। भाई वहां जरा एक बार जोरदार तालियां बजा। गए काका जी निकल गए। दीदी नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसे लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका भाई वाह, मेहनत कर रहे बाबूजी। आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था।
साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। अशोक भैया मैं यहाँ तो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। पाटीदार है, ये ठीक। पांचवी वाली ठीक है। तो साउंड चलता था, कैसी लगती थी ना साउंड में, तो साउंड वाकई बढ़िया आपका, लेकिन उसे बेवकूफ को मालूम नहीं है माँ क्या होती है। जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी का खाया, और उस माटी में पल कर कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। अच्छा, वाह। बिना माँ के महात्मा नहीं होता मित्रों, और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। माँ अपने आप में परिपूर्ण एक अक्षर है। क्या होती है माँ? छोटो उधर देखो, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। क्या बात है, बहुत बढ़िया साउंड है आपका। हाँ, इसको रखने से क्या होगा? पानी नहीं जाएगा, पानी तो फिर भी जाएगा। साउंड की इतनी तारीफ की तो रुमाल तो भेंट कर ही सकता है। ये फिर भी गीला होगा, गीला होगा तो फिर पानी जाएगा। हाँ, इसको ढकने से कुछ नहीं होगा। हाँ। मैं कह रहा था कि माँ ममता है, पिता प्यार है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बारीक बात कह दी मैंने। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। अच्छी बात। लेकिन हमारे बच्चे विदेश से पढ़कर आते, घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। ये विदेशी शिक्षा और संस्कृति की नकल करते करते हमने बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए, नाम छोटे कर लिए। तिवारी जी, 2 अक्षर के नाम, फैशन का दौर है। थोड़े दिन बाद 1 अक्षर का नाम आएगा। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? धुस। ये फैशन का दौर है। राजकुमार भैया, एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रख दिया, अशोक भैया सही कह रहा हूं, आप तो बोल नहीं पाओ उसका नाम। राव जी आप बोल के बताओ उसका नाम क्या रखा, मालूम आपको? क्या 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 क्या? अच्छा, इसको लिख के दिखाओ। ले आप बोल के दिखाओ। उसका नाम था अरे एक बार बोल के बताओ आप। शुभम जी आप बोलो, नाम क्या था उसका? शुभम जी तो बोल लेंगे। बोल नहीं पाओगे। उसका नाम था, मालूम क्या था? उसका नाम था, अब उसका बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे। केक रखा बीच में, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। भाई जरा एक बार तालियां बजा दो। क्या बात, वाह। सारे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। अशोक भैया वो केक खाने लायक नहीं बचा। ये माइक बोलने लायक नहीं बचा, इसमें कपड़ा ढाक देंगे। पहुंच के पढ़ो। साउंड बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है। मैं क्या हारमोनियम लेके बजाता हूँ, रियाज करता हूँ। हाँ, हारमोनियम लेके तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। भूपेन रात के 8 बजे मैं हारमोनियम जैसे ले लेता हूँ, वो करता राव जी आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत? हाँ, मुझे तो हर कुत्ता शक की नजर से देखता है। मैं भी देख रहा हूँ जैसे तुम्हें। उसको मालूम है मारने के लिए आ रही है। हाँ। अच्छा, कुत्तों की हकीकत आपको नहीं मालूम राजकुमार भैया? इनके पीछे डंडा लेके जाओ और डंडे की खींच के दो, और नींद लगी तो मालूम क्या कहते हैं? ले। अच्छा, इनके देख रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करी हुई चीज है। डंडा लेके सुबह ही जाना आप,
उनके पीछे और देना खींच के, तो एक टांग ऊंची करके बोलते ले ले ले, ले। और कहीं अगर लग गई तो फिर कहते वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। साउंड बढ़िया, ऑब्जर्वेशन है, वाह, साउंड कमाल है। अच्छा, वाह, साउंड है। बहुत अच्छा। हाँ भाई दिनेश, वाह। नहीं तो साउंड वाकई बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहते था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। काका जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। हमारे यहाँ पर नेताजी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी बैठे हैं यहाँ पर। विधायक जी, चर्चा हुई देश के अंदर धारा 370 क्यों हटी? विधायक जी, धारा 370 क्यों हटी? देश में चर्चा हुई, बहुत कैंसर की तरह बीमारी थी हिंदुस्तान के अंदर। धारा 370 छोटू क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया है। और साउंड बढ़िया होने के बाद धारा 370 हटी तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। जिंदाबाद। और क्या है छोटू 2024 की ताकत? ये जो तिरंगा है ना, ये 2024 का बहुत मजबूत तिरंगा है। इसका एक उदाहरण देता हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह, ऐसे नहीं, पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके तिरंगे के सम्मान में तालियां बजाए। जय। पूरा सदन बोले भारत माता की जय। धारा 370 क्यों हटी मालूम? साउंड। साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, धारा 370 हटने का कारण विधायक जी ये रहा, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। सफल हो गया कभी सम्मेलन? जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 500 साल के झगड़े को विधायक जी किसी महानायक ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो, क्यों मनाई हमने 22 जनवरी? सीटी मत बजाओ मेरे भाई, साउंड बढ़िया है आपका। 22 जनवरी हमने क्यों मनाई, उसका कारण मालूम क्या रहा? 22 जनवरी का वो महापर्व हमने इसलिए मनाया क्योंकि साउंड बढ़िया था। क्या हाल हो गया था गलियों के अंदर है? मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या जिधर देखो आज कल और कुछ। ओ भैया, ओ भैया, अरे अरे ऐसे ऐसे भैया,
ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मतलब बारिश बरस रही है तो उस लड़के को लेके उधर जा रहा है कोने में, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। हाँ मैं कह रहा गली के अंदर माहौल ही ऐसा हो रहा, आप गली में निकल लिए। मौके का फायदा उठा रहा। कैसा माहौल है मालूम आपको गली में, कैसा माहौल था? आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद। आज कल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद। राम के नाम की है महिमा बड़ी, जो न समझा हुई उसकी खटिया खड़ी। सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की, पर उभरे राम मिटाने के बाद। आज कल और कुछ। 22 जनवरी का यह परिदृश्य था, लेकिन अब गाना कौन सा बज रहा है? अब गाना ये बज रहा है, क्या कभी आलू से क्या कभी आलू से सोना बनता है, क्या कभी फैक्ट्री में जलेबी बनती है। कैसी है ये अनहोनी अरे आंख हुई नम, छोड़ गया तू हरियाणा में गम। तू ही सहारा, तू ही हमारा, तू ही चंदा तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, राहुल बाबा देना सहारा। जहां जहां तेरे कदम पड़े वो पार्टी का सफाया हो जाए। कैसी है तेरी माया, माया है तेरी। वाकई साउंड बढ़िया आपका भाई वाह, एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दें। कवि सम्मेलन को नई दिशा दे दी दिनेश ने आज। वाह। 500 साल का झगड़ा हिंदुस्तान से किसी महानायक ने अगर खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली पहुंचाना उन तक। मांडलगढ़ के इस प्रांगण से आज आपने विजयदशमी मनाई, दशहरे का पावर पर्व, आज रावण का पुतला दहन किया आपने, ये तालियां पहुंचाना वहां तक। विधायक जी कि एक फकीर मिला ऐसा जो ये भी अच्छा लगाया, जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। फिर तालियां ताल के साथ में। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू, बस इतनी है दिल की आरज़ू। वाकई कमाल का साउंड है आपका। अच्छा मुझे क्या एक जगह भजन गाने के लिए चला गया मैं, तिवारी जी, हाँ शुभम जी, एक जगह भजन गाने के लिए चले गए, मैंने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो तो अपन ने राग में सुनायो। राजकुमार बोले, राजकुमार भैया बोले राग में सुनाओ, तो मैंने राग में सुनायो। ओ मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी। गांव वाला के समझ में नहीं आया, दादी माँ देख कर रोने लगी, मैं हारमोनियम उधर कर दी, मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोई, रात भर हो गया मैया मोरी। वो रात भर हो गया हारमोनियम पे मैया मोरी करते करते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किए, मैंने दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है
बजा रहे तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी हमारा बकरा के थी। दिनेश रात भर वो कन्या सवेरे मरी गए। हंसते भाई रहिए भाई, बहुत अच्छा। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसने से सारी बीमारियां दूर होती है। जो आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और हंसने की क्या बात करते हो, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई हो ही नहीं सकती। इसलिए मुस्कुराई कीजिए, खिलखिलाया कीजिए घर के अंदर, ताकि आपका घर। क्या बात, ये है असली सम्मान जो अब हो रहा है। चर्चा हुई देश के अंदर सर, पूरा कश्मीर लेंगे। छोटू उधर देखो, पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि साउंड बढ़िया है। आदरणीय विधायक जी, पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे, और उसका कारण है, पत्रकार बंधु यहां पर बैठे, उनके समक्ष कहना चाहता हूं, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर उससे लेंगे, फिर मांडलगढ़ में मंच बनाएंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे और हमारे विधायक जी से उसको कहलवाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। अच्छा है। विधायक जी, खर्चा तो करना पड़ेगा। हाँ, खर्चा करना पड़ेगा, अपने को डोन बनाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं आएगा। पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे। कविता सुनना और कविता की पंक्तियां अगर आपको दिल को छू जाए मेरे मित्रों, तो मुझे बताना। पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे। विधायक जी प्लीज, केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट सर, सर 2 मिनट, केवल 2 मिनट सर। वो सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता था सर कि हम पूरा कश्मीर न्यू नहीं देंगे। उसका कारण है, एक मोदी, एक योगी, अद्भुत। दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए वहां तक। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। बहुत अच्छे, वाह। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। अगर काम ठीक लगे तो तालियां वहां तक पहुंचे, आकाश तक आपकी। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक मोदी। पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? साउंड अच्छा जोर है। से बोलो, क्यों नहीं देंगे? साउंड वाकई बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि हंसते मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे विधायक जी गोपाल जी यहाँ पर बैठे हैं, कोई कश्मीर मांगेगा तो कश्मीर नहीं देंगे।
माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना। टांग पे टांग धर के, पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के चीर देंगे। विधायक जी, छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सामने आ जाओ, आनंद आ जाएगा। यही बैठ जाओ। आप कवि सम्मेलन की जान हो, मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूं। मेरे नौजवान साथी इस भीड़ में बैठे थे, मुझे बताना क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एंडफम वैसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था सकीना के लिए, तिवारी जी हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर मांडलगढ़ के जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। क्या का जवाब। हाँ, सब उखाड़ लाएंगे। ईमान तो सही कह रहा हूं मैं। हाँ। ललकार देना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप में उखाड़ देंगे, भारत मां की शौकत इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे, समझा रही तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी 8 पंक्तियों की इलाज कर दी, कविता को ऊंचा पहुंचा दिया। यह कविता रात के 1:30 बजे तिवारी जी मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। उन्होंने कहा देशभक्ति की, बोले हाँ। मैंने कहा सुन, बोले सुनाओ। मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। अच्छा है, अच्छा है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसते देखो, मैं बोल रहा हूं ना, हंसता हुआ आदमी कभी बीमार नहीं होता तिवारी जी। जो आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। मुस्कुराइए, और हंसने के लिए बाबूजी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब बीमारी दूर होती है हंसने से, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो हंसो। और हंसने में अगर यहाँ आपको भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके है। मैं सही कह रहा हूं, मुस्कुराइए, आप हंसिए, आप लोग भी हंसिए। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब है हंसने से बीमारियां दूर होती है। कसम से अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती, और हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज तक आपने रामचरितमानस पढ़ा, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, आज तक किसी राक्षस को बीमार होते देखा? आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है वो दोस्त तो दोस्त दुश्मन से मिलते तो हंस के मिलते। हा हा, मैं लंकेश। नहीं, दो हंस के मिलते, मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। ये अच्छा है। नहीं, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता। अच्छा विधायक जी, मैं तो ये चाह रहा हूं कि सरकार कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दे, ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दे और जीपीएस लगा दे, उसके अंदर कोई सुमड़ा नजर आए तो उसके अगर 5,000 का चालान भेज दो। हाँ, ये अच्छा है। फिर मालूम गली में तिवारी जी क्या होगा अशोक भैया, गली में लोग कैसे निकलेंगे। मुझको मालूम है साला जीपीएस लगा यहाँ पे, 5,000 का चालान आ जाएगा। हंसते रहे भी। अच्छा, कोई चुनाव हार गया, उससे पूछे क्या हुआ नेताजी। हार गया, हंसते हुए हारा। 51,000 वोट से हंसते हुए। अब उसको मालूम साला सीट गई, वो 5,000 का चालान कौन भरे। अच्छा, यही दृश्य अगर रावण भाई साहब कहाँ गए, वो जल गए। हाँ, कल खड़े थे, मैंने देखा था जाते समय। अच्छा, यही दृश्य अशोक भैया त्रेता युग में हो, त्रेता युग में यही दृश्य हो, कुंभकर्ण को मार दिया राम जी ने। अब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, वो खबर लेकर दूध गया रावण के पास में और कहने लगा महाराज की जय हो। अच्छा, ऐसे ही बोलते थे वो, जानो कोई कुंटल भर बोरा रखा पीठ पे। महाराज की जय हो। महाराज, एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन मेरा निवेदन महाराज आपसे बस इतना है कि वो खबर मैं आपको हंस के सुनाऊंगा महाराज। बोले अच्छा है, हंस के सुनाओगे? क्या कारण जो हंस के सुनाओगे? महाराज, आप मुझे 150 रुपया महीना देते हैं महाराज, लेकिन 5,000 का चालान कौन भरेगा महाराज। महाराज ने कहा चल हंस के सुना, क्या खबर है, सुना, हंस के सुना। तो कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज, रामादल में भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा,
एक बाण छोड़ा तो कुंभकर्ण भी पहले तो यूं 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 करते रहे, फिर जो एक बाण उनके हाथ पे लगा तो एक हाथ अलग, दूसरा बाण दूसरे हाथ पे छोड़ा तो दूसरा हाथ अलग, तीसरा बाण पांव पे लगा, फिर क्या हुआ, बोले कुंभकर्ण भैया दिने देसी की बन गए। ये ठीक है भाई, भाई एक बार ताली बजनी चाहिए, बहुत अच्छा, वाह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, नया लाया है। लेकिन संस्कार और संस्कृति को अब आप लोग जीवित रखिएगा। आप जिस तरह से, क्या भीड़ थी साहब, जब हमारी गाड़ी उधर से निकल के आ रही थी आधा घंटा लग गया उस भीड़ के अंदर से गाड़ी निकालने में। ये मांडलगढ़ है, ये मांडलगढ़ की आस्था है। मैं प्रणाम करता हूँ इस पावन धरती को जो इस तरह से त्यौहार और संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखे हुए बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप संस्कृति और संस्कारों को ऐसे ही जीवित करते रहिए, वरना पतन हो चला, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलू ओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। हिंदुस्तानी इधर देखो, और क्यों रो रहे फूट फूट के, क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। तलवार कौन बोला, तलवार वाली को तो हम ढूंढ रहे हैं, झांसी की रानी को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन झांसी की रानी मिल कहां रही है, जिधर देखो रानी मुखर्जी मिल रही है। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। फारूक के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों में, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की, जब हम ही पेड़ बम्बूल के बो रहे हैं तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। वाह, जिंदाबाद दिनेश, बहुत अच्छे। फिर टिंकू ने, राव जी देश के बड़े संचालक बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि फिर टिंकू ने कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई, हालात का दोष है यारो, जो मुन्नी बदनाम हुई, जो मुन्नी बदनाम हुई। हालात ही ऐसे कर दिए, और हालात को बिगाड़ने में किनका हाथ मालूम, ये फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का, ये दूरदर्शन वालों का, इन मोबाइल वालों का। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारा समाज बिगड़ रहा है। फिल्में तो फिल्में, बाबूजी गाने गलियों में जब गुजरते तो आप जैसे लोग गुजरना उधर से रास्ता बदल देते हैं, बाबूजी आपके जमाने में गाने होते थे, इधर देखो बाबूजी, बाबूजी आपके जमाने में गाने होते थे, बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल के गाने, पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनो दुल्ला किसने बनाया, भूतनी के। कबड्डी जैसे गाने आ गए राव जी, कबड्डी जैसे, तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूमता था, राजा मियाँ इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। धोती ठीक कर दिया, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले, धोती फाड़ने में कहा के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी बाबूजी आप और हमें हैं। बाबूजी भी है, नहीं बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी। भैया जी कौन जिम्मेदार है, ओ भैया जी, ओ भैया जी, हम जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार, उसका कारण बताऊं क्या है, जिनके अर्थ नहीं मालूम वो गाने बन रहे, वो गाने बजा रहे हैं हम गलियों के अंदर, जिनके अर्थ तक नहीं मालूम, बिना अर्थ के गाने। पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चिम दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। अच्छा है, बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चिम। कौन दोषी है, वो हम दोषी हैं, वो बनाते हैं हम बजाते हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया वो लोग बनाना बंद कर दिया। अच्छी समाधान। समाज के अंदर हम अच्छी चीज़ों का प्रसारण करें, अच्छी चीज़ों को पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे श्रवण बनेंगे, आपके बच्चे कृष्ण बनेंगे। बिना अर्थ के गाने, बिना अर्थ के, जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। अशोक भैया हम पाटीदार आदमी है, जमीन जायदाद खेती बाड़ी है, तो हमने सोचा कि एक होल लगवा लो। तो तमिलनाडु को आदमी आए ना वो आलैंड मशीन वाले, तो उनसे कहा कि होल लगवा लो, बोर करवा लो, पानी निकल आएगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। होल चालू किया भूपेन भाई, 100 फीट गया, 200 फीट गया, 500 फीट चले गया, पानी नहीं निकला। 2500 रुपये की एक राड जा रही है, 2500 की एक राड, 2500 की एक राड जा रही, पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया से कहा कि जाके मशीन बंद करवा दे, पानी नहीं निकला मशीन बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया उसके पास जाके कहने का, ओ मशीन बंद कर दो, ओ मशीन बंद कर दो। अब उस आदमी को हिंदी समझ में नहीं आई,
हिंदी माल भी समझ में नहीं आया तो कह रहे ओ मशीन बंद कर दो। बहुत देर तक सुनता रहा। बाद में वो मद्रासी आदमी कहने लगा नान निकड़े पोंडे इतने पुड़े कड़कड़ नन्ना कुड़ुकुड़ु नन्ना केटुड़ु कोड़ी पोड़ी नाना कड़पो नान निकड़े पोंडो। भैया बोले हाँ नान निकड़े पोंडो, हाँ नान निकड़े पोंडो। इतने पुड़े नाना पुड़ी कड़क नाना कड़क नान निकड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकड़े पोंडो। अच्छा इनके आधे घंटे तक चल रहा हो इतने पुड़े नानकड़ा नानकड़ा नानकड़े पोंडो। तो भैया बोले नानकड़े पोंडो। इनके नानकड़े पोंडो में एक राड़ गई। 2500 रुपये गए। वो बड़े वाला भैया को इधर बुला, मैंने इधर आओ इधर आओ। उसको बोल दिया मशीन बंद करने का। बोले हाँ बोल दिया। क्या बोला वो? क्योंकि नानकड़े पोंडो। बिना अर्थ के गाने जिनके अर्थ तक नहीं मालूम वो गाने गलियों में बज रहे हैं। अरे पुराने जमाने में गाने हुआ करते थे। ये दूरदर्शन ये टीवी हमारे घर के अंदर आए 100 चैनल आ गया। और 100 चैनल में ये चैनल लगाओ तो ये चैनल लगाओ तो ये। रिश्ता क्या कहलाता, वो क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है। अशोक भैया रात की 1:30 बजे हमारे गांव में मांगीलाल जी को नींद नहीं आ रही थी तो टीवी खोल के बैठ गए। वो 18 नंबर चैनल लगा लिया फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया बनी ये चैनल अपने इसमें ये चैनल अपने इसमें टीवी खोल के बैठ गए। भैया जी पीछे से चाय दो। चाय पीछे से दिया करो। चाय वाला हरियाणा में भी आ गया है। चाय वाला प्रधानमंत्री बना। और क्या आवश्यकता पड़ी चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? उसका कारण यह रहा कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलय जो शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया था। लेकिन निवेदन बस इतना है कि संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए थोड़ा दूरदर्शन और टीवी को बंद कर दीजिए। रात की 1:30 बजे टीवी लगा के बैठ गए फैशन शो 18 नंबर मांगीलाल जी। उनको मजा आ गया ये फैशन अपने उसमें है। इतने में 5 साल का लड़का खटिया के पास में वो खड़ा हो गया, वो भी देख लिया। मांगीलाल जी के लड़के उस लड़के पर नजर पड़ी है ये कब का आ गया है, ये कब का आ गया। और मांगीलाल जी रिमोट से चैनल चेंज करे लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए। मालूम क्यों? सेल जल गया रिमोट के। अब सीएल जल गए रिमोट के तो मांगीलाल जी कहने लगे देख बेटा देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है देख। तो वो लड़का कह रहा है दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे। बाबूजी पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी सर ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती आए आए। ते पुराने जमाने में से गाने के पशु भी गा लेते थे। लेकिन राजकुमार भैया आजकल के गाने, राजू भैया आजकल के देखना चारण जी गाने कैसे हो गए। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती कैसे हुई? विधायक जी सवाल पूछेंगे लोग। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को, पहुंचाना तालियां आपकी बंबई तक कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूलर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या? आपको बताइए ये कवि कैसा लगा, जरा एक बार बताइए। बहुत अच्छे बताइए, ये असली सम्मान है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने वंस मोर की आवाज़ भी, पहली बार वंस मोर की आवाज़ आई। दिनेश देसी की जब पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाज़ आ रही थी। इनके पूज्य पिताजी ने भी 1-2 बार प्रयास किए, सफलता उनको भी नहीं मिली क्योंकि दिनेश देसी की अकेला है। एक बार फिर से आपकी तालियां उसके खाते में दर्ज है। 2 कवि मैंने विपरीत परिस्थितियों में पढ़वाए और मैं आपको सैल्यूट करता हूं।